Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ये जो आज हमारी ये डिजिटल एज चल रही है, इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये बेसिकली बेस किस पे करती है? हमारी कंप्यूटर पे बेस करती है। इनिशियली सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर था और फिर कंप्यूटर जो है वो इतना छोटा छोटा हो, इतना स्मॉलर क्वांटिटी में हो गया, मतलब कि इन वेट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ये कह सकते हैं कि साइज के अकॉर्डिंगली, कि आज हमारे हाथ के अंदर भी एक कंप्यूटर है जिसको हम मोबाइल फोन कहते हैं। तो ये जो डिजिटल एज है यानी हमारा जो आज का दौर है वो कंप्यूटर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। इसकी बेसिक्स को हम समझ जाएंगे तो हम लोग इसकी हर चीज को समझ जाएंगे। तो बेटा, हम लोग इसकी बेसिक्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर ये फंक्शनिंग क्या करता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर ही मेन चीज है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस यानी कंप्यूटर को हम आज और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक का हमारा नाम है कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। जी बेटा, हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को देखते हैं कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यानी बिजली से चलने वाली मशीन है जिसको प्रोग्राम्ड किया गया, यानी प्रोग्राम भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर को पढ़ा था कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती है, हदायत दी जाती है कि उसने काम कैसे करना है। तो ये ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम जो एक्सेप्ट डाटा, जो कि डाटा को एक्सेप्ट करता है यानी हमसे लेता है, इनपुट लेता है, और उसके बाद प्रोसेस द डाटा, जो हमने उसको डाटा दिया होता है वो उसको प्रोसेस करता है। लाइक हम लोग किसी भी मशीन के अंदर कोई चीज डालते हैं, उसके बाद वो उसके जो हमने ऑटोमेटेड जिस चीज के लिए बनाई होती है मशीन उसको प्रोसेस करती है। सेम इसी तरह मशीन के अंदर डाटा एक्सेप्ट करना एंड देन उसको प्रोसेस करना इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी आफ्टर प्रोसेसिंग जो डाटा प्रोसेसिंग हमने पढ़ा था, चेंज हो जाती है जो इनपुट हमारी प्रोसेसिंग के बाद, वो आउटपुट क्या होती है? इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को इनपुट करती है यानी एक्सेप्ट करती है, उसके बाद उसको प्रोसेस करती है एंड देन उसको चेंज कर देती है इंफॉर्मेशन में एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं बाद में इस्तेमाल के लिए। जैसे कि आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्स प्रोग्राम्स हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा आपका ऐसा डाटा जिसको आप लोग महीनों तक, सालों तक महफूज करके रखते हैं। ठीक हो गया। सो अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर दो चीजें हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसका डिफरेंस ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये नहीं सुना हुआ या आपने ये लेक्चर नहीं लिया हुआ तो ये मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप इसको लाजमी तौर पे इसको देखें, सुने, ताकि आपको अच्छी तरह से इसका अंदाजा हो जाए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जी बेटा, यहां तक तो ये होगी डेफिनेशन का कंप्यूटर क्या होता है और उसके बाद ये क्या करता है। मशीन इज नोन एज अ हार्डवेयर। अब ये जो हार्डवेयर है इसके अंदर क्या चीज है? जो मशीन इसकी है, मतलब हार्डवेयर मशीन, उसका सीपीयू हो गया, उसका मॉनिटर हो गया, उसके कीबोर्ड हो गया, जो चीजें फिजिकली हम टच कर सकते हैं वो सारी की सारी इसके हार्डवेयर मटेरियल्स हैं। एंड द प्रोग्राम आर कॉल्ड द सॉफ्टवेयर, और उसके जो प्रोग्राम्स है उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि उसके अंदर एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसकी विंडो है, उसके अंदर पेंट है, उसके अंदर टाइपिंग मास्टर है, या कोई भी ऐसा आपका ऑडियो वीडियो चलाने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। इनपुट से आउटपुट में चेंज करना, ये किसका काम है? सॉफ्टवेयर का। हम लोग जिस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाटा एंटर करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा और उसको आउटपुट में चेंज कर देगा। बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर, करता तो ये सॉफ्टवेयर है लेकिन हार्डवेयर ने परफॉर्म करना था, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी चिप्स लगी होती हैं, जो इसका मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स इसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, हर एक का अलग अलग काम है। जैसे इंसान के बॉडी पार्ट्स का है कि हाथ का काम है चीजों को उठाना, पाँव का काम है चलने के लिए, और इंसान के मुंह का काम है बोलना, इंसान की आंखों का काम है देखना। सेम इसी तरह कंप्यूटर के मुख्तलिफ काम हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जिनके मुख्तलिफ काम है। जैसे कि इनपुट फंक्शंस के लिए जो इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस वगैरह इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए जो है कंप्यूटर का ब्रेन यूज होता है, जिसको हम लोग जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो है जिस तरह प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, इसके लिए यूज होते हैं। एंड स्टोरेज, और उसके बाद हार्ड डिस्क या फिर हमारी और कोई स्टोरेज डिवाइस जो हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं डाटा को परमानेंटली या आर्जी तौर पे
रैम रोम की फॉर्म में स्टोर करने के लिए। अब ये कंपोनेंट्स कौन कौन से बेटा, इनपुट डिवाइसेस जो कि डाटा इनपुट के लिए इस्तेमाल होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो डाटा को प्रोसेस करती हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो कि आउटपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, एंड स्टोरेज डिवाइसेस जो कि डाटा को स्टोर करके रखते हैं। अब बेटा हम लोग इनकी जो है वो थ्योरी की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करती हैं, ये कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। जी बेटा अब हम लोग इन कंपोनेंट्स की डिटेल की तरफ जाते हैं जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। इनपुट डिवाइसेस की बात की थी हम लोग, इनपुट सबसे पहले क्या होती है, द डाटा दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द इनपुट, कि वो डाटा जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट कहा जाता है, यानी जो हम डाटा देते हैं दैट इज कॉल्ड द इनपुट। एंड इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, और ये वो डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस जो कि उस डाटे को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम लोग जो है मुख्तलिफ चीजों को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, तो इनपुट के लिए जो डिवाइसेस यूज होंगे उनको क्या कहा जाएगा, इनपुट डिवाइसेस। एंड दीज डिवाइसेस सेंड्स द डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट, ये डिवाइसेस क्या करती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है जिसके अंदर प्रोसेस होना होता है उसको डाटा सेंड कर देती हैं, एंड वो उसको एंड these devices send the data to processing unit और वो इसको प्रोसेस करते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करते हैं प्लस मतलब जो भी हम लोगों ने लिखना होता है, और माउस से हाथ से कंट्रोल करते हैं। इस तरह हमारा माइक्रोफोन आवाज कंप्यूटर के अंदर ले जाने के लिए, स्कैनर इसी तरह हमारा यूज होता है। ये डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं जो हमारी इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद बेटा इसका दूसरा कंपोनेंट है प्रोसेसिंग डिवाइसेस का, यानी प्रोसेस का। The processor is used to process data. Processor that is the brain of computer. सबसे अहम हिस्सा और ब्रेन कंप्यूटर का, जिस तरह इंसान के दिमाग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है हमारा, तो ये दैट इज द प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है is used to process डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसको कहा जाता है। एंड इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे बुनियाद, तो दैट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक हो गया, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। सीपीयू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, तमाम कंप्यूटर की जो जितनी भी प्रोग्राम की हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है, उनको इंटरप्रेट करता है, यानी अपने दिमाग के अंदर सेव करता है एंड देन उसको एग्जीक्यूट करवाता है। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हर कंप्यूटर का जो है वो लाजमी तौर पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एंड मेन मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, मेन मेमोरी इसके अंदर जैसे कि रैम होगी, वो आर्जी तौर पे डाटा को स्टोर करती है प्रोसेसर में भेजने से पहले। ठीक हो गया, सो इट कैन आल्सो स्टोर प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग अंटिल द डाटा इज सेंट टू द आउटपुट डिवाइसेस, और तब भी जब हम लोग प्रोसेस करने के बाद इसको भेजते हैं तो आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचने से पहले भी उसको वो स्टोर करती है आर्जी तौर पे अपने दिमाग के अंदर। सो द मेन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू सीपीयू बट इट सेपरेट फ्रॉम इट, ये कंप्यूटर के साथ क्लोजली कनेक्टेड होती है लेकिन उससे अलग होती है, मतलब सीपीयू के साथ क्लोजली कनेक्टेड होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका प्रोसेसर है सीपीयू के जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, सेम इसी तरह जिस तरह रैम हो गई और जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं सारी की सारी मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारे के सारे लॉजिकली तो कनेक्टेड होते हैं और फिजिकली भी एक ही बोर्ड के ऊपर, बट दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जी बेटा नेक्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइसेस। द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द आउटपुट। सबसे पहले आउटपुट क्या होती है, जो कि हम डाटा प्रोसेस करते हैं। ठीक हो गया, यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर जब वो चेंज हो जाता है प्रोसेसिंग के बाद, हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। एंड आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइसेस जो रिजल्ट होता है ना हमारा उसको प्रोसेस करके स्क्रीन पे शो करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, जो कि सॉफ्ट कॉपी के अंदर डिस्प्ले करवाती है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर डाटा आता है, और प्रिंटर के अंदर जो पेपर के ऊपर जैसे आपकी बुक प्रिंट हुई होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारी स्टोरी डिवाइसेस है। स्टोरी डिवाइसेस रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरी। सेकेंडरी स्टोरी वो होती है जिसके अंदर डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है। मेन मेमोरी जो होती है ना रोम, उसके अंदर आर्जी तौर पे डाटा स्टोर होता है, प्रोसेसर को जाता है और प्रोसेसर से नेक्स्ट जिस डिवाइस को जाना होता है उसके लिए वेट करता है। तो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसमें परमानेंटली, जैसे हम लोग अपने मोबाइल के अंदर अपनी पिक्चर सेव करके रख लेते हैं, तो दैट्स रेफर स्टोरेज डिवाइस रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज। एंड द मेन मेमोरी स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स टेम्परेरीली, वो आर्जी तौर पे स्टोर करती है मेन मेमोरी। एंड द सेकेंडरी स्टोरेज रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स परमानेंटली, ये क्या करती हैं, डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क हो गए, पुराने दौर में यूज होती थी। ठीक है, हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव आजकल यूज हो रही है, सीडी रोम हो गया, इस तरह
जो हमारा डीवीडी रूम हो जाता है, डीवीडी राइटर हो जाता है, इसके अलावा हमारी यूएसबी यूज होती है एंड सो ऑन मैनी मोर। बहुत सारे आजकल जो है वो कार्ड जो हमारे यूज होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ एक डायग्राम बनाइए बेटा, इसके अंदर ये देखिए कि कैसे प्रोसेसिंग होती है। इनपुट यानी इनपुट डिवाइसेस जो है वो डाटा को सेंड करती है सीपीयू को। सीपीयू क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद मेमोरी जो है वो डाटा को होल्ड करके रखती है एंड देन सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो स्टोर डाटा को एंड प्रोग्राम को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। देन ये इसको हम प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो है वो आउटपुट डिवाइसेस मेक प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल। उसके बाद वो जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो डाटा को स्टोर करके रखती है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो उनको मिलता है, यानी इसको हम आउटपुट कह सकते हैं। सो इनपुट से प्रोसेसिंग से आउटपुट, ये हमारा बेसिकली जो है वो कंप्यूटर के काम करने का तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो मुझे लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा, क्योंकि बेटा जितनी इन्फॉर्मेशन आप दूसरों तक पहुंचाएंगे आपकी इन्फॉर्मेशन में भी उतना ही इजाफा होगा। बेल आइकन पे क्लिक कर कीजिएगा ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है वो आपको मिलती रहे। जजाकल्लाह।